एकलव्य डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। पशु परिचर के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अपन शुरू कर रहे हैं। आज प्रश्न नंबर 901 से चलिए शुरू करते हैं। आनुवंशिकी की भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो आनुवंशिकी की भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई जीन है। डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है, क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। उसके बाद में अपने डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है? तो यूरेसिल जो है अनुपस्थित होता है। 2n+1 गुणसूत्र अवस्था कहलाती है ट्राइसोमिक अवस्था कहलाती है। 2n+1 गुणसूत्र अवस्था क्या कहलाती है? ट्राइसोमिक कहलाती है। उसके बाद है साहीवाल निम्न में से किस पशु की नस्ल है? तो गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है? अपने गाय की नस्ल कौन सी है? साहीवाल। नेक्स्ट है मुर्गी का सामान्य तापमान क्या होता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद में डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करने का सूत्र है। डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा भाई? तो डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस कोष्टक डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 × 9 + 32, ये सूत्र है भैया। ये आपके हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, क्या करें, याद रखना पड़ेगा। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जो अपने बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। सुअर का मांस कहलाता है, तो सुअर का मांस जो है अपने पोर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? पोर्क कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने भेड़ में समागम की क्रिया क्या कहलाती है? तो टपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? टपिंग कहलाती है। नेक्स्ट है बकरी में गर्भकाल कितना होता है? तो 155 दिन होता है। कितना होता है? 155 दिन। भैंस की किस प्रजाति में त्वचा का रंग तांबे जैसा पाया जाता है? तो बदावरी जो प्रजाति है उसमें त्वचा का रंग कैसा होता है? तांबे जैसा होता है। निम्न में से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए जो है वसा घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट है गेहूं के भूसे को उपचारित करने के लिए निम्न में से यूरिया कितने प्रतिशत होता है? तो यूरिया कितने प्रतिशत होता है? 4% होता है। उसके बाद है सुबह बुल में कौन सा विषैला तत्व होता है? तो सुबह बुल में मिमोसिन जो है विषैला तत्व होता है। नेक्स्ट है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालएमिन है। साइनोकोबालएमिन है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? तो सबसे अच्छा स्रोत प्रोटीन का कौन सा है? चना है। पैराकीरेटोसिस नामक रोग सुअर में किस खनिज तत्व की कमी से होता है? तो जिंक की कमी से होता है भाई। अच्छी साइलेज का पीएच होता है, तो ये कितनी बार पूछेगा भाई, अच्छी साइलेज का पीएच कितना होता है? 3.4 से 4.2 नहीं, 4.2 से 4.5, यानी कि 4.2 से 4.5 होता है भाई। नेक्स्ट है कठोर ऊतकों की निरंतरता का टूट जाना कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रैक्चर कहलाता है। तेज धारदार हथियार से होने वाला घाव क्या कहलाता है? तेज धारदार हथियार से जो घाव हो जाता है उसको इंसाइज्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंसाइज्ड कहा जाता है। ऑटोक्लेव में भाप का दाब होता है तो 15 पाउंड होता है। कितना होता है? 15 पाउंड होता है। अन्न अवशोषित सूचर सामग्री है, तो नायलॉन जो है अनअवशोषित सूचर सामग्री है। निम्न में से कौन सा सूंघने वाला निश्चेतक है? सूंघने वाला निश्चेतक कौन सा है भाई? क्लोरोफॉर्म जो है इसको सूंघा जाता है भाई। सूंघने वाला निश्चेतक है। पशु के शरीर पर असाधारण गुहा जिसमें मवाद भरी हो सकती है वो कहलाती है एबेसिस। क्या कहलाती है? एबेसिस कहलाती है। उपकरणों को निसंक्रमित करने की उत्तम विधि है, तो ताप द्वारा निसंक्रमण जो है उपकरणों को निसंक्रमित करने की विधि है। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। मेडकाउ नामक रोग किससे होता है? तो प्रिओन किससे होता है? प्रिओन से मेडकाउ नामक रोग होता है।
नेक्स्ट है अपना कौन सा रोग वायरस जनित, वायरस से जो है खुरपका और मुंहपका रोग होता है भाई। नेक्स्ट है इन बीमारियों में से कौन सी प्रोटोजोआ जनित नहीं है, जो कि प्रोटोजोआ से नहीं होती है, वह है दुग्ध ज्वर, जो है प्रोटोजोआ से नहीं होती है। नेक्स्ट है लोकजा अवस्था किस बीमारी में पाई जाती है, तो टिटेनस की बीमारी में जो है लोकजा अवस्था पाई जाती है। निम्न में से कौन सी बीमारी वुडन टंग लक्षण प्रदर्शित करती है, तो एक्टेनोबिलोसिस जो है अपने वुडन टंग लक्षण प्रदर्शित करती है। न्यूकेस्टल बीमारी का समानार्थी है, न्यूकेस्टल बीमारी जो है ये अपने ये शायद न्यूकेस्टल डिजीज है ना, ये रानीखेत का ही है, अपने रानीखेत को ही न्यूकेस्टल डिजीज कहा जाता है। कीटोसिस रोग एक प्रकार है, तो कीटोसिस एक रोग प्रकार किसका है, उपापचयी का है। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो है अपने बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट है गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो अपने झालरा पाटन घंटियों के शहर में आयोजित किया जाता है। प्रथम गिरवा की कशेरुका को कहते हैं, प्रथम गिरवा कशेरुका को एटलस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एटलस कहा जाता है। मुर्गी में सत्य अमास्य होता है, ये सत्य उत्ते नहीं है, मुर्गी में अमास्य होता है, कैसा होता है वो बताना है। मुर्गी में अमास्य होता है अपने प्रोवेंट्रिकुलस, कौन सा होता है, प्रोवेंट्रिकुलस। नेक्स्ट है अपने रुमंती पशुओं में अमास्य का कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते जैसा आकार का होता है, तो रेटिकुलम, कौन सा, रेटिकुलम। किस पशु में ओस पेनिस हड्डी पाई जाती है, तो कुत्ते में जो है ओस पेनिस हड्डी पाई जाती है। उसके बाद में आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो पलीहा को जो है आरबीसी का रेड ब्लड कॉर्पोरेशन का क्या कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं भैया। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान जो किसको कहा जाता है, पलीहा। घोड़े में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है, तो 18 जोड़ी पसलियां पाई जाती है घोड़े में, कितनी जोड़ी, 18 जोड़ी। नेक्स्ट है जाइगोमेटिक लार ग्रंथि किस में पाई जाती है, तो जाइगोमेटिक लार ग्रंथि किस में पाई जाती है भाई, अपने कुत्ते में पाई जाती है, किसमें, कुत्ते में पाई जाती है। एक अणु हीमोग्लोबिन कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो 4 अणु ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है। कौन, एक अणु हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है अपने भैया बुरिश चल जा रुक, शुद्ध रक्त का कौन सी शिरा परिवहन करती है, शुद्ध रक्त को कौन सी शिरा, शुद्ध रक्त को कौन लेके जाती है भाई, अपने पल्मोनरी वेन जो होती है, पल्मोनरी वेन जो होती है अपने शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, ठीक है, शिरा है ये। उसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नर जनन कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं, तो 4 शुक्राणु बनते हैं। कितने शुक्राणु बनते हैं, 4। मुर्गियों में आवाज़ उत्पन्न करने वाला अंग का नाम है, तो सिरिंक्स, सिरिंक्स जो है मुर्गियों में आवाज़ उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है अपने कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन है, तो प्रोजेस्टेरोन जो है कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन है। नेक्स्ट है कोशिका का शक्तिग्रह किसको कहते हैं, तो कोशिका का शक्तिग्रह जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। वृक्क की यानी किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई कौन सी है, तो नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जो है किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में उपयोग किया जाता है केंचुए का, किसका, केंचुए का। पशुओं में टीकाकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य प्रबंध, पोषण प्रबंध, दूध की गुणवत्ता का नियंत्रण, तो उपरोक्त सभी हैं भैया। तो इसमें किया जाएगा अपने उपरोक्त सभी, लेकिन इसमें उत्तर दिया है स्वास्थ्य प्रबंध। चलो ठीक है भाई, स्वास्थ्य प्रबंध मान लेते हैं। थनैला रोग का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो थनैला रोग का पता लगाने के लिए स्ट्रेप कप टेस्ट किया जाता है। कौन सा, स्ट्रेप कप टेस्ट। नेक्स्ट अपने खेजड़ी की पत्तियों को सुखाकर प्राप्त किया गया चारा क्या कहलाता है, लूम कहलाता है, क्या कहलाता है, लूम कहलाता है।
निम्न में से जीवाणुरोधक औषधि है वो क्या है? फिनाइल है भैया जीवाणुरोधक औषधि। नेक्स्ट अपनी गाय की नाड़ी की गति कौन सी धमनी कौन सी धमनी से ज्ञात करते हैं? तो कोक्सियाल जो धमनी है उससे ज्ञात करते हैं गाय की नाड़ी की गति। चेचक की रोकथाम हेतु वैक्सीन है तो भैया इसके लिए कौन सी वैक्सीन है चेचक के लिए? देखिए लगाइए चेचक की वैक्सीन, ये बी और सी दोनों हैं, यानी एक तो फाउल पॉक्स है और एक कौन सी है अपने पीजियन पॉक्स और फाउल पॉक्स, ये दोनों वैक्सीन जो है चेचक में लगाई जाती है, पीजियन पॉक्स और फाउल पॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। रानीखेत से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन का टीका लगाया जाता है? तो रानीखेत से बचाव के लिए F1 स्ट्रेन टीका लगाया जाता है। कौन सा टीका लगाया जाता है? F1 स्ट्रेन टीका जो है वो लगाया जाता है। नेक्स्ट है अपने बहुउद्देशीय उत्तक संवर्धन टीका मवेशी की किस व्याधि के विरुद्ध प्रयुक्त होता है? तो रिंडर पेस्ट के विरुद्ध होता है। बहुउद्देशीय उत्तक संवर्धन टीका मवेशी की किस व्याधि के विरुद्ध प्रयुक्त होता है? तो रिंडर पेस्ट। नेक्स्ट है बकरी के शरीर का तापमान कितना होता है? तो बकरी के शरीर का तापमान जो है 39 डिग्री सेल्सियस से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बकरी की नाड़ी गति दर प्रति मिनट कितनी होती है? तो 60 से 80 बार धड़कती है भाई बकरी की नाड़ी। बकरी की श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? तो बकरी की श्वसन दर प्रति मिनट होती है 12 से 20 बार। कितनी बार? 12 से 20 बार। नेक्स्ट है अपने ऊँट के शरीर का तापमान कितना होता है? तो ऊँट के शरीर का तापमान होता है 34 से 37 डिग्री सेल्सियस व 93.2 से 98.6 फ़ारेनहाइट, यानी कि सेल अपने फ़ारेनहाइट में भी दे रखा है और सेल्सियस दोनों में दे रखा है भैया, याद रखना। ऊँट की नाड़ी की गति गाड़ी नहीं, ऊँट की नाड़ी गति दर प्रति मिनट कितनी होती है? तो ऊँट की नाड़ी दर जो होती है 18 से 32 बार होती है। कितनी होती है? 18 से 32। नेक्स्ट अपने मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मुर्गी के शरीर का तापमान अपने 41.60 डिग्री सेल्सियस से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मुर्गी की नाड़ी गति दर प्रति मिनट कितनी होती है? तो मुर्गी की तो भैया अपने 200 से 400 बार होती है भाई। कितनी होती है? 200 से 400 बार। नेक्स्ट अपने मुर्गी की श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? तो मुर्गी की श्वसन दर जो है 15 से 30 बार होती है। कितनी होती है? 15 से 30। ऊँट की श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? तो ऊँट की श्वसन दर प्रति मिनट 5 से 7 बार होती है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, तापमान में वृद्धि, मुंह एवं पैरों पर छाले, लार का स्त्राव एवं पशु का लंगड़ा कर चलना किस रोग के लक्षण हैं? ये लक्षण है अपने खुरपका और मुंहपका रोग के। खुरपका और मुंहपका रोग के कारण पशु के तापमान में वृद्धि हो जाती है, मुंह एवं पैरों में छाले हो जाते हैं, लार का स्त्राव हो जाता है, पशु लंगड़ा चलने लग जाता है। नेक्स्ट है ब्लैक क्वार्टर रोग के लक्षण है। तो ब्लैक क्वार्टर रोग में क्या होता है भैया? दर्दनाक सूजन के साथ तीव्र लंगड़ापन, बुखार व पुट्टे एवं अग्रपाद में क्या आ जाता है? सूजन आ जाता है। सूजे विभाग पर चीरा लगाने पर काला जागदार खून निकलता है। तो ये सभी किसके ब्लैक क्वार्टर रोग के लक्षण हैं। नेक्स्ट है स्वस्थ गाय की श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? तो स्वस्थ गाय की श्वसन दर कितनी होती है भाई? 20 से 25 बार अगर गाय सांस ले रही है तो क्या है? स्वस्थ गाय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको हरे चारे वाली फसलों की रानी कहते हैं? तो रिजका जो है अपने रचका कहते हैं अपने, तो जो कि भैंसों को घास खिलाते हैं ना वो ही है। चलिए नेक्स्ट, चारा संरक्षण हेतु सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पर है? सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है। राजस्थान में सर्वाधिक हरा चारा का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो श्री गंगानगर में होता है भाई अपने। श्री अन्न किसे कहते हैं? तो श्री अन्न किसे कहते हैं? तो मोटे अनाज जो है उनको क्या कहा जाता है? श्री अन्न कहा जाता है। नेक्स्ट अपने
रिजके में कौन से अम्ल की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है जिसके कारण पशुओं को अधिक मात्रा में रिजका खिलाने पर आहारा की समस्या उत्पन्न हो जाती है? तो ये ओक्जेलिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? ओक्जेलिक अम्ल है। फीताकृमि के आरंभ में एक सिर होता है जिसे क्या कहते हैं? स्कोलेक्स। क्या कहते हैं? स्कोलेक्स। पशुओं में आंतरिक परजीवी मारने के लिए कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए, वर्ष में 2 बार पिलानी चाहिए। नेक्स्ट, स्तनधारियों में अंतः परजीवी के प्रकारों में शामिल हैं फीताकृमि शामिल है। कौन सा है? फीताकृमि। नेक्स्ट अपने पशुओं में चीचड़ों के प्रकोप की रोकथाम किसके प्रयोग से हो सकती है? तो चीचड़ों के रोकथाम के लिए अपन को क्या करना चाहिए? मेलाथियान का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? मेलाथियान का प्रयोग करना चाहिए। स्तनधारियों में खाज का कारण है। खाज होती है माइटस के कारण। किसके कारण होती है? माइटस के कारण। नेक्स्ट है कौन सा रोग बाह्य परजीवी रोग नहीं है? तो खुरपका और मुंहपका जो रोग है वो बाह्य परजीवी नहीं है। एक दुधारू गाय को उसकी शरीर रक्षा के लिए निम्न में से कितना दाना आहार दिया जाता है? तो 2 से 2.5 किलो आहार दिया जाता है। नेक्स्ट है आमतौर पर देसी गौवंश के लिए संतुलित आहार की गणना के लिए शुष्क पदार्थ की गणना निम्न में से किसके अनुसार की जाती है? तो किसके अनुसार की जाती है भाई? 2 से 2.5 किलो प्रति 100 किलोग्राम शारीरिक भार। अगर पशु का भार 100 किलो है तो उसको आहार में 2 या 2.5 किलो आहार दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भैंस को प्रति 100 किलो शरीर भार पर दिए जाने योग्य जो है अपने शुष्क आहार की मात्रा कितनी है? तो 3 किलो। अगर 100 किलो की भैंस है तो उसको 3 किलो आहार दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है अपने गाय वंश के प्रति 100 किलो शरीर भार पर भोजन के शुष्क पदार्थ कितना दिया जाता है? तो गाय को 2.5 किलो। कितना? 2.5 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सही कथन है। सही कथन कौन सा है भाई? चारे में क्रूड फाइबर 18% से अधिक तथा टीडीएन 60% से कम होता है। चारे में क्रूड फाइबर 18% से कम तथा टीडीएन 60% से अधिक होता है। दाने में क्रूड फाइबर 18% से अधिक तथा टीडीएन 60% से अधिक होता है। और चारे में क्रूड फाइबर 18% से कम तथा टीडीएन 60% से कम होता है। तो इसमें सही कथन तो ये है भाई साहब अपने कि चारे में क्रूड फाइबर होता है 18% और टीडीएन होता है 60% से कम। ठीक है, क्रूड फाइबर होता है 18% से अधिक और टीडीएन होता है 60% से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने चारे में सामान्यतः क्रूड फाइबर होता है कितना होता है? 18% या इससे अधिक। नेक्स्ट अपने दाने में सामान्यतः क्रूड फाइबर होता है, दाने में कितना होता है अपने? 18% से कम होता है। नेक्स्ट अपने अंडे की जर्दी को मध्य में स्थिर रखने का कार्य करता है। तो अंडे की जर्दी को मध्य में स्थिर कौन रखता है भाई? श्वेतक रज्जु या चेलेजा। श्वेतक रज्जु या चेलेजा। वाइट लेग हॉर्न नस्ल की मुर्गी का मूल स्थान बताइए। तो इटली की है। कहाँ की है ये? अपने इटली की है। अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी की सबसे अच्छी नस्ल है। तो वाइट लेग हॉर्न जो है अपने अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी की सबसे अच्छी नस्ल है। प्राचीन काल में लड़ाई के लिए मुर्गी की कौन सी नस्ल पाली जाती है? तो लड़ाई के लिए तो अपने कड़कनाथ थोड़ी जाने कौन सी इधर होगी वो असील है वैसा। असील, कड़कनाथ नहीं है भाई, कड़कनाथ मत कर देना। असील जो है वो लड़ाई के लिए, लड़ाई के मामले में ये अपने पूरा जोर लगा देती है लड़ने में ये। कंपोस्टिंग में जैविक पदार्थ के अपघात के लिए प्रमुख जैविक पदार्थ कौन से होते हैं? जीवाणु और कवक। निम्नलिखित में से कौन सी विधि जैविक कचरे का अलगाव करने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त होती है? तो कंपोस्टिंग विधि प्रयुक्त होती है।
उन्नत नस्ल के बकरे का वीर्य संग्रहित किया जा सकता है -196 डिग्री सेल्सियस से। सामान्य रूप से गाय की परिपक्व अवस्था लगभग होती है 2 साल। कितनी होती है? 2 साल। नेक्स्ट है अपने भेड़ का औसत जीवन काल कितना होता है? 10 से 12 वर्ष होता है। कितना होता है? 10 से 12 वर्ष। कृत्रिम गर्भाधान विधि के चरण है वीर्य एकत्रीकरण, वीर्य भंडारण व वीर्य संचयन, वीर्य परीक्षण व तनुकरण, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है अपने इनमें से कौन सी दवा जीवाणुरोधक एंटीसेप्टिक के रूप में काम में ली जाती है? तो फिनाइल जो है एंटीसेप्टिक के रूप में काम में ली जाती है। तो आज के लिए इतना ही भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।